हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं पास्ट को तो नहीं बदल सकती, लेकिन आने वाले फ्यूचर को बदलना चाहती हूँ। और अगर रोंग ने मेरी बात पर अमल नहीं किया और उसने मेरी ना सुनी, तो फिर मैं रोंग को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। आगे नी को दिखाया जाता है, जो अपने भाई को परेशान देखकर उसके पास आती है और कहती है, भाई आप परेशान मत होइए, आपने जो किया वो सही किया। और जहाँ तक नोंग को मारने की बात है, वो तो सिर्फ आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, और फिर क्योंकि भी तो जान बचानी थी ना। मैं आपको समझती हूँ भाई। और वैसे भी आपको याद है, बचपन में एक लड़के ने जब मुझे परेशान किया था, तो आपने कैसे मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए उसको कितना परेशान किया था। मैं आपको समझती हूँ और जानती भी हूँ कि आपने जो किया वो गलत नहीं किया। तो रोंग नी से कहता है, काश तुम्हारी तरह क्यों भी इस बात को समझ पाती कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था। तो वहीं चैंपिंग के डैड को दिखाया जाता है, जो उसके कमरे में जाकर सब देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई तो था, और बॉयज़ के कपड़े और खाना इस तरह फैला हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि ज़रूर उसने नोंग को यहाँ पर आसरा दिया था। अब वो उसे पकड़कर घर से निकाल रहे होते हैं कि तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से निकालकर कहते हैं कि चली जाओ मेरे घर से। लेकिन वो डैड को ही उल्टा धक्का दे देती है। अब डैड सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है और फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरती है कि पता नहीं डैड को क्या हो गया है। चैंपिंग भी देखकर परेशान और शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद कोने में छिप जाती है। उसके बाद मॉम डैड को हॉस्पिटल ले जाती है। चैंपिंग भी परेशान हो जाती है कि पता नहीं अब डैड क्या करेंगे, कहीं वो मुझे पुलिस के हाथों जेल न भिजवा दे। तो वहीं डॉक्टर से मॉम को पता चलता है कि डैड को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है और पता नहीं अब वो उठ पाएंगे भी या नहीं। तो वहीं नी जो है कौन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर करोगे। वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आ गई, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी और तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर हाँ तुमसे बात करके मुझे रिलैक्स ज़रूर फील होता है। और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मॉम जैसे ही घर पहुँचती हैं तो चैंपियन कहती है, मॉम डैड कैसे हैं। तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में पूछना चाहिए, या तुम्हें हॉस्पिटल जाके उन्हें देखना चाहिए। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं अब वो अपने जीवन में उठ भी पाएंगे या नहीं, पता नहीं बोल भी पाएंगे या नहीं। तो चैंपियन कहती है, इसका मतलब डैड नहीं बोल पाएंगे, इसका मतलब अगर वो बोल नहीं पाएंगे तो मुझे जेल भी नहीं होगी। तो मॉम कहती है, कितनी सेल्फिश बेटी हो तुम, एक तो तुम्हारे बाप की ऐसी हालत है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है अभी भी। तुम्हें ये पड़ी है कि तुम्हारा बाप तुम्हें जेल में बंद करा देगा। अब वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नोंग से मिलने के लिए गई है और उसे कहती है, मेरी जान खतरे में है, अगर डैड को होश आ गया तो वो मुझे जेल भेज देंगे, और सब कुछ बता देती है। तो नोंग उसे कहता है, इस वक्त तुम्हारा बाप कहाँ है। तो वो कहती है, हॉस्पिटल में। तो वो कहता है, कहीं ऐसा तुम कुछ करो कि तुम्हारा बाप कभी ना बोल पाए। मेरी बातों को समझ रही हो। तो चैंपिंग समझ जाती है कि नोंग का इशारा है कि वो अपने बाप को मार दे। तो वो भी कहती है, अब मैं समझ गई हूँ मुझे आगे क्या करना है। और वो सीधा हॉस्पिटल अपने पापा के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर जाते ही कहती है, सॉरी डैड, मुझे माफ़ करना, मैं ये करना तो नहीं चाहती, पर अपनी जान बचाने के लिए मुझे करना होगा। और अपने डैड का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है। अब डैड सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। मॉम दूर से खड़ी सब कुछ देख लेती है और कहती है, चैंपिंग ये तुम क्या कर रही हो। और सीधा डैड के पास जाकर वो मास्क वापस से लगा देती हैं और फिर चैंपिंग डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चैंपिंग को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मॉम ऐसा सोच रही होती है कि अगर वो राइट टाइम पर ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता, और रो रही होती है। तो वहीं रोंग को दिखाया जाता है कि उसके ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, ये रिज़ाइन लेटर क्यों का है, उसने मुझे दिया है आपको देने के लिए। अब जब वो उस लेटर को देखता है तो उसके अंदर वो रिंग भी होती है जो उसने उसे दिया था। वो रिंग को वापस देखकर बहुत डर जाता है कि कहीं क्यों उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली ना जाए। अब वो बाहर जा रहा होता है कि तभी पू और क्यों भी उसी जगह पर जा रहे होते हैं। अब उन दोनों की मुलाकात आमने सामने हो जाती है। पू वहाँ से निकल जाता है थोड़ी देर के लिए कि ये लोग आपस में बातें कर ले। राम क्यों से कहता है, तुमने मुझे अंगूठी वापस क्यों कर दी। तो वो चुप होती है। वो कहता है, आखिर तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती, आखिर तुमने मुझे अंगूठी वापस क्यों कर दी। तो वो कहती है, मैंने तुम्हें अंगूठी जानबूझकर वापस कर दी, क्योंकि मैं अब तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ, और रिजाइनिंग इसलिए दिया क्योंकि मैं वहाँ काम करना नहीं चाहती हूँ और ना तो तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। तो वो उससे कहता है, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। वो कहती है, प्यार, प्यार का नाम तो तुम मत ही लो। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने नोंग जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए तो तुम उस हाल में क्या करोगे। क्या तुम अभी वही करोगे जो तुमने पिछली बार किया, तुम मेरे लिए किसी की जान ले लोगे। वो कहता है, हाँ मैं अभी वही करूँगा क्योंकि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था और मैं तुम्हारा भी डिसीजन समझ रहा हूँ। तो वो कहती, हाँ मेरा डिसीजन यही है कि मैं ऐसे क्रूअल इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि ऐसी बातें रोंग को बहुत हर्ट कर चुकी थी, आज उसकी आंखों में आंसू थे क्यों के लिए। आज वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि क्यों ने उसका दिल जो तोड़ दिया था। उसके बाद हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्याओ
लॉन्ग वॉन्ग के घर पर जाती है और उसके पेरेंट्स के सामने कहती है कि अब मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके पेरेंट्स लोग इसकी वजह पूछते हैं, तो वो बताती है कि आपके बेटे ने मेरे फ्रेंड मैक का खून कर दिया है और मैं किसी खूनी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो लॉन्ग रॉन्ग उसे कहता है, वो तुम्हारा सर्वेंट ही तो था। तो वो कहती है, वो मेरा सर्वेंट नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड भी था, समझे तुम, और तुम जैसे क्रूअल इंसान के साथ मैं शादी नहीं करना चाहती। और गुस्से में वहां से जा रही होती है। तभी लॉन्ग रॉन्ग क्याओ का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसका कड़ा उसके हाथ में आ जाता है और वो चली जाती है। और क्वेत दूर से सब कुछ देख रही होती है, उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आगे वो क्याओ से कहती है कि पानी में जो फ्लावर्स गिरे हैं वो मुझे बहुत पसंद है, प्लीज निकाल दो ना। अब क्वेत के लिए वो उन फ्लावर्स को निकालने के लिए जैसे ही झुकती है तो क्वेत पीछे से उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और फिर मैक को आवाज देती है, बचाओ। मैक, क्याओ इसमें गिर गई है, तुम उसके सर्वेंट हो ना, जाकर उसकी जान बचा लो। तो वो कहता है, पर वो कहती है, परवर छोड़ो, जल्दी जाओ। मैक अब क्याओ से प्यार जो करता था इसलिए वो पानी में कूद कर उसकी जान बचा लेता है। तो वो कहती है, तुम उसे रूम में लेकर जाओ वरना क्याओ को ठंड लग जाएगी। अब मैक उसे रूम में लेकर जाता है तो वह दूसरी तरफ क्वेत जो होती है वो अपने नौकर को भेजकर लॉन्ग वॉन्ग को बुला लेती है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि किस तरह लॉन्ग वॉन्ग ने मैक को मार दिया था। अब क्वेत जब मैक मर जाता है तो क्या उसे कहती है, लॉन्ग वॉन्ग बहुत ही बुरा इंसान है, उसने तुम्हारे फ्रेंड मैक को मार दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। अब मैक के बारे में सोचकर वो काफी परेशान हो जाती है। तो वहीं क्वेत खुश हो जाती है कि अब लॉन्ग वॉन्ग को उससे उसकी बहन नहीं छीन सकती है, अब वो सिर्फ उसका होगा। और फिर इस तरह वो उसके लिए डेजर्ट बनाकर ले जाती है और फिर उसे खाने के लिए कहती है। वो नहीं खाता है तो वो कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट वो उसके प्यार को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या उसे प्यार करता है। और यहीं पर लॉन्ग उन दोनों को साथ में देख लेता है और फिर क्वेत से वो अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि लॉन्ग वॉन्ग को भूल जाओ। और फिर वो जब नहीं मानती तो वो लॉन्ग वॉन्ग के पास जाता है और उसे मारने जा रहा होता है। और जैसे ही वो उसे तलवार से मारने जा रहा होता है कि तभी उन दोनों के बीच में क्वेत आ जाती है। और फिर क्वेत कहती है, तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि मैं लॉन्ग वॉन्ग से प्यार करती हूँ। और फिर वो टेनोंग को पिछले जन्म में मारती है और सबको ये लगता है कि उसे लॉन्ग वॉन्ग ने मारा है। तब जब वो मरने वाला होता है तो वो कह के जाता है कि मैं अगला जन्म जब लूंगा तो तुम दोनों से अपना रिवेंज जरूर लूंगा। इस तरह पास्ट की लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ गड़बड़ी क्वेत ने की थी और क्याओ को सारी चीजें ऐसी उसने दिखाई कि सब कुछ लॉन्ग वॉन्ग ने किया है ताकि क्याओ लॉन्ग वॉन्ग से नफरत करने लगे और लॉन्ग वॉन्ग के लिए उसका रास्ता साफ हो जाए और फिर वो लॉन्ग वॉन्ग से शादी करके अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारे। क्वेत ने जानबूझकर ऐसा लॉन्ग वॉन्ग के सामने प्रेजेंट किया कि मैक जो है वो बहुत ज़्यादा क्याओ को चाहता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया और उसकी गुस्से की आग ने मैक को मार दिया। वो मैक को मारना नहीं चाहता था लेकिन अपने प्यार के लिए उसने उसे जान से मार दिया। रॉन्ग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि नोंग हॉस्पिटल से भाग चुका है। अपू परेशान हो जाता है कि वो फिर से कहीं क्यों को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो वो क्यों को कॉल करता है बट क्यों गुस्से में होने की वजह से उसका कॉल ही रिसीव नहीं करती। बार बार कॉल करने पर भी वो उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो सीधा उसके पास ही पहुंच जाता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम ये बताओ मुझे पहले, आखिर तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? हॉस्पिटल से नोंग भाग चुका है इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर जाना होगा। वो कहती, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तो रॉन्ग उससे कहता है, बहुत जिद्दी हो तुम, ऐसे नहीं मानोगी। और फिर वो उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता है। कौन भी नी को सेफली घर लेकर आ जाता है। अब इतने में नी देखती है कि रॉन्ग क्यों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर के अंदर लेकर आता है और उसके बाद वो सबसे कहता है कि कोई भी बिना मेरी इजाजत के इस घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब जब नी उससे देखती है कि उसका हाथ वो जबरदस्ती पकड़ा हुआ है और वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है तो वो कहती है, भाई क्यों को दर्द हो रहा है, आप उसका हाथ छोड़ दो। नी के कहने पर रॉन्ग क्यों का हाथ छोड़ देता है और फिर सर्वेंट से उसे अंदर ले जाने के लिए कहता है। उसके बाद रॉन्ग कौन से कहता है, मुझे डर है कि नोंग फिर से नी या क्यों को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो कौन उसे कहता है, इस वक्त नोंग की जैसी हालत है और उसकी जो कंडीशन है मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा दूर जा पाएगा या हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर पाएगा। रॉन्ग नोंग को लेकर काफ़ी परेशान होता है कि कहीं वो फिर से क्यों को हर्ट ना करे। तो कौन रॉन्ग से कहता है, अगर तुम इतने ही परेशान हो तो क्यों ना हम सारे लोग यहाँ से मेरे मॉम के गांव पे चलते हैं, वहाँ हम सारे लोग सेफ रहेंगे। रॉन्ग गांव जाने के लिए क्यों से बात करने के लिए जाता है तो क्यों से कहती है, क्या तुम भूल चुके हो हमारा ब्रेकअप हो चुका है? तो रॉन्ग उससे कहता है, ब्रेकअप तुमने किया है, मैंने नहीं। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे चाहते हो कैद करके रखना? तो वो कहता है, मैं तुम्हें कैद कर रखना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। और जैसे कि तुम जानती हो कि नोंग जो है हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो कभी भी तुम्हें हर्ट दोबारा कर सकता है, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और फिर वो उसे हक कर लेता है। तो क्यों उससे कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ गाँव चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा
कि तुम नोंग का शिकार करना बंद कर दोगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रोंग बेचारा करे तो क्या करे, वो तो सिर्फ क्योंकि सेफ्टी चाहता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग बैठकर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर चैंपिंग आ जाती है। और चैंपिंग आते ही रोंग को ये कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे अगर मैं नोंग के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं। तो रोंग उससे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा तो है, तुमने जानबूझकर उनके साथ प्लानिंग बनाई और फिर मुझे उस जगह पर भेजा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो चैंपिंग कहती है, भूलो मत, अगर मैंने तुम्हें नोंग का एड्रेस नहीं बताया होता तो वो क्यों का रेप कर चुका होता। रोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, शट अप चैंपिंग, अगर तुमने अपने मुंह से एक और भी शब्द बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और उसका हाथ पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है। अब चैंपिंग जब अपने घर पहुंचती है तो नोंग हंस रहा होता है और कहता है, जब तुम यहाँ से गई थी तो तुम अच्छे मूड में लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारा मूड पूरी तरह ऑफ है। तो वो वहाँ की सिचुएशन के बारे में सब कुछ नोंग को बता देती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी डैड। तो नोंग कहता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी हेल्प करूँगा, तुम हम मिलकर उन लोगों को बहुत सताएंगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोंग गांव जाने के लिए पैकिंग कर लेता है और सारे लोग गांव पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही वो जब अपनी पेरेंट्स से मिलती है तो नमस्ते बोलती है। अब उसके पेरेंट्स काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ये लोग अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए, कम से कम कोई कॉल तो करना चाहिए था। तो कौन उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है और ये भी बता देता है कि नोंग इस वक्त हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो कभी भी नी को या क्यों को हट कर सकता है। अब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा आप लोगों ने ये बहुत सही डिसीजन लिया, यहाँ तक वो लोग कभी नहीं पहुँच पाएंगे, हम हमारे बच्चों को कभी कुछ होने नहीं देंगे। और क्यों को हक कर लेती हैं। रोंग को भी यहाँ आने के बाद थोड़ी सेफ्टी फील होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया देता है कि चैंपिंग अपनी कार लेकर जैसे ही रोंग के घर पर पहुँचती है तो बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तो वो कहती, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं चैंपिंग हूँ, चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। लेकिन तभी सर्वेंट कहती है, सर ने कहा है कि चैंपिंग को घर के अंदर बिल्कुल ना एंट्री दी जाए, इसलिए आप अपनी गाड़ी लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। चैंपिंग कहती है, तुम्हारी ये मजाल, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। उसके बाद चैंपिंग कहती है, अगर तुम लोग ने अभी के अभी इस गेट को ओपन नहीं किया ना तो मैं अपनी गाड़ी को डायरेक्ट गेट के अंदर डाल दूंगी। तो फिर सर्वेंट उसे कहती है, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गाड़ी और आपकी जान दोनों ही खतरे में हो जाएंगी, इसलिए प्लीज़ अपनी गाड़ी लीजिए और यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर एंट्री देने के लिए सर ने मना किया है, और वो भी सख्ती से। उसके बाद वो बहुत गुस्से में घर चली जाती है और नोंग यानी अपनी डैड को सारी बातें बता देती है। उसके बाद नोंग हंस रहा होता है तो वो पूछती है, आप हंस क्यों रहे हो। तो नोंग कहता है, हंसने की ही तो बात है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे डर से रोंग ने ये शहर छोड़ दिया। तो चैंपिंग उससे कहती है, मुझे उसे ढूंढना है, लेकिन मैं उसे कहाँ और कैसे ढूंढूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो नोंग उससे कहता है, माय डियर गर्ल, मनी मनी की पावर इतनी है ना कि तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकती हो। अब हमें रोंग को दिखाया जाता है जो नोंग के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उसे धमकी दिया था कि जैसे ही वो भागेगा तो सबसे पहले वो क्यों पर ही दोबारा अटैक करेगा, और वो यही सोचकर परेशान होता है। उसके बाद वो ऑफिसर को कॉल करता है और नोंग के बारे में पूछता है कि क्या वो पकड़ा गया। ऑफिसर से बताता है कि अभी तो नहीं। तो वो कहता है, आप अगर अपनी ड्यूटी को नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। उसके बाद कॉल कर देता है। अब ऊपर खड़ी क्यों सारी बातें सुन लेती है और फिर रोंग को दिखाया जाता है जो डायरेक्ट अपनी कार के केस को उठाता है और कहीं जा रहा होता है। इतने में पीछे से क्यों आती है और उसे कहती है, रोंग रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम मुझसे किया वो प्रॉमिस तोड़ने जा रहे हो? क्या तुम फिर से नोंग के पीछे भागने जा रहे हो? क्या तुम फिर से उसे पकड़वाने की फिराक में हो? वो कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और उसे हक कर लेता है। तुमने नहीं सुना था कि नोंग ने क्या कहा था? उसने कहा था वो जैसे ही छूटेगा वो सबसे पहले तुम पर हमला करेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से तुम्हारे साथ कुछ बुरा होए। अब वो उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी का मर्डर करो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत ही ख़राब है, और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से इतिहास को दोहराओ। प्लीज़ मेरी बात समझो और पुलिस को अपना काम करने दो। तो वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है। तो वो कहती है, अगर तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना ख़तरनाक है और इतना जुनून भरा है कि जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो प्लीज़ मुझसे प्यार मत करो। और इतना कह कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है, मॉम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं रोंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब उसके पेरेंट्स पूछते हैं, आखिर ऐसा क्यों, तुम तो रोंग से बहुत प्यार करती हो ना। तो क्यों कहती है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए दिन ब दिन इतना क्रेजी होता जा रहा है कि वो अपनी इस आग में सब कुछ जलाने को तैयार है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, और मैं नहीं चाहती कि पास्ट की लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो रोंग ने किया, वो अब मेरे लिए रोंग करे। बस इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगी और मैं अब पू से शादी करूँगी। अब ये बात जैसे ही सारे लोग सुनते हैं कि वो पू से शादी करने का डिसीजन ले रही है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिस पर कौन कहता है, क्यों तुम रोंग के साथ बहुत गलत कर रही हो, क्या तुम उसे समझ नहीं पा रही हो, इस बार गलत तुम हो, रोंग नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि जब कोई मर्द किसी औरत से प्यार करता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसकी सेफ्टी में। रोंग बाहर से खड़े होकर क्यों की सारी बातें सुन लेता है
अब हमें नेक्स्ट सीन में चैंपियन को दिखाया जाता है जो अपने एजेंट के थ्रू ये पता लगा लेती है कि इस वक्त रोंग, क्यों, नी और कौन सारे लोग उसके पेरेंट्स के घर पर हैं। वो उससे कहती है तुम जाकर उसका पता लगाओ और मुझे इमीडिएटली कॉल करो। फिर वो नोंग से कहती है उन लोगों का पता चल गया है, बहुत जल्द मैं उन सब की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी। मैंने रोंग से कितना प्यार किया लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? उसने भी मुझे धोखा दिया और उसकी बहन नी, उसने भी मुझे धोखा दिया और मुझे अपने प्यार कौन से दूर कर दिया। तो नोंग चैंपिंग से कहता है प्लीज़ डोंट से कि तुम अब भी रोंग से प्यार करती हो। वो कहती है अब मैं रोंग से प्यार नहीं करती, अब मैं उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। अब नोंग उससे पूछता है बाय द वे तुम अब करने क्या जा रही हो? तो चैंपिंग कहती है कुछ ऐसा जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। मैं लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी और सबसे पहले तो मैं उस क्यों को मारूंगी जिसने कहीं ना कहीं मुझसे मेरे रोंग को छीन लिया है। वरना उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, बट क्यों की वजह से नहीं हुआ। आगे हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कि बाहर खुले में घूम रही होती है। तो रोंग उसके पीछे आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें बाहर भी नहीं निकलना है। तो वो उससे कहती है ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं सेफ़ हूँ। वो उसे कहता है तुम्हारी सेफ्टी की प्रायोरिटी मेरी है और जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर तुम्हारी मर्ज़ी, तुम किसी से भी शादी कर लेना। मैं अभी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। इवन तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, चैंपियन का एजेंट भी उन लोगों पर नज़र रख रहा होता है और उसके बाद वो चैंपियन को इन्फॉर्म कर देता है कि वो लोग गांव में ही हैं। चैंपियन खुश हो जाती है और नोंग को बता देती है। अब हमें नी को दिखाया जाता है जो रात के सीन में आसमान में तारे देख रही होती है। अब इतने में उसके पास कौन आता है जो उसे कहता है इतनी रात के तुम इतनी ठंड में क्या कर रही हो? पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अगर तुम्हें ठंड लग गई तो? वो कहती है देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे शॉल उड़ाता है। तो वो कहती है प्लीज़ मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है तुम बहुत ज़िद्दी हो और ज़िद्दी बच्चों की तरह एक्ट करने लगती हो। वो उसे शाल उड़ा देता है। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलता है। नी और कौन के बीच में क्या कोई केमिस्ट्री बन पाएगी? आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। कौन नी से कहता है बाय द वे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तो वो कहती है मैं आसमान में सितारों को गिन रही हूँ और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तुम्हें देखना है? क्या तुम भी गिनना चाहोगे? और दोनों खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। रोंग कृत को कॉल करता है और उससे चैंपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करता है। तो कृत उसे बताता है कि चैंपिंग तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम्हारे सर्वेंट ने उसे अंदर जाने नहीं दिया और अब उसका कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग यहीं पर हैं। हमें हॉस्पिटल में मॉम और डैड को दिखाया जाता है जहाँ पर कृत पहुँच जाता है और कृत मॉम से कहता है कि वो रोंग का दोस्त है और यहाँ पर वो उन लोगों की सिर्फ हिफाजत करने के लिए आया है। मॉम उससे पूछती है क्या तुम सच में रोंग के दोस्त हो? वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और मेरा नाम डॉक्टर कृत है। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचती है तो कृत छुप जाता है क्योंकि कृत चैंपियन पर नज़र रख रहा होता है। मॉम से चैंपियन कहती है मॉम क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? वो कहती है कि तुम यहाँ पर अपने डैड को दोबारा मारने के लिए आई हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि तुम्हारे डैड हर्ट ना होए। लेकिन वो कहती है कि मॉम मैं तो यहाँ पर सरप्राइज़ के साथ आई थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए? प्लीज़ मॉम। और इसके बाद अपने डैड को कहती है डैड आप रेस्ट कीजिए, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी। कृत खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है क्योंकि जो कौन होती है वो अपनी मॉम को डरा धमका रही होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चैंपियन की बातों को सुनकर कृत सोचता है चैंपियन बड़ी ही कॉन्फिडेंट लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि रोंग और क्यों आखिर कहाँ है। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है जो अपने आप को कवर अप करके सीधा क्यों के विलेज पहुंच जाती है। क्यों ऊपर से उस लड़की को देखकर शॉक्ड होती है कि आखिर हमारे घर के बाहर ये कौन है जो अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है। अब जैसे ही वो नीचे उतरती है कि आखिर वो लड़की है कौन, तो वो हल्का सा चेहरा चैंपियन का देख लेती है, लेकिन चैंपियन वहाँ से भागने लगती है। वो समझ जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चैंपियन है और चैंपियन कह के उसे रोकती है। इतने में मैक की स्पिरिट आ जाती है जो क्यों को कहती है कि प्लीज़ चैंपियन के पीछे मत जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्यों ने मैक की स्पिरिट को तो नहीं देखा था इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। क्यों चैंपियन से कहती है तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो? तो चैंपियन उससे कहती है मैं तुम्हें करीब से देखना चाहती थी कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो रोंग तुम्हारे पीछे इतना पागल है, जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। क्यों तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, ना रोंग मुझसे प्यार करता है, न कौन और ना ही मेरे पेरेंट्स। और अब मैं पागल हो चुकी हूँ और अब मैं तुमसे तुम्हारी भी खुशियाँ छीन लूंगी। पर क्यों से समझाती है और कहती है प्लीज़ चैंपियन हम शांति से बात कर सकते हैं। बट चैंपियन उसकी एक ना सुनती और गन सीधा उसके सामने तान देती है और कहती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। मैक की स्पिरिट रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कहती है तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं पागल हो चुकी हूँ। तो वहीं रोंग को दिखाया जाता है जो नी से क्यों के बारे में पूछता है। नी कहती है मैंने क्यों को लास्ट टाइम बाहर जाते हुए देखा था। अब वो जैसे ही क्यों को ढूंढने के लिए जाता है कि तभी उसे चैंपियन की हेड मिल जाती है और वो हेड को देखकर शॉक्ड होता है कि आखिर ये किसकी हेड है। तो वहीं चैंपियन क्यों को शूट करने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी क्यों से कहती है
कि देखो हर कोई तुमसे प्यार करता है, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जस्ट काम डाउन, हम बैठकर बात कर सकते हैं और इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन वो कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अब तुम पर कोई यकीन नहीं करूंगी। मैग की स्पिरिट उसे रोक रही होती है गन शूट करने से, लेकिन तभी जैसे ही वो गोली चलाती है तो मैग की स्पिरिट सामने आ जाती है ताकि क्यों को कुछ ना होए। लेकिन गोली मैग की स्पिरिट को छूकर सीधा क्यों के हाथ पर जाकर लग जाती है और मैग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं रोंग क्यों को ढूंढ रहा होता है, उसे बार बार आवाज़ लगा रहा था कि आखिर तुम हो कहाँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन तभी नोंग आता है और उसे पीछे से डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। चैंपिंग शूट करने के बाद क्यों से कहती है तुम्हारा दर्द मेरे दर्द के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे और रोंग के बीच में ना आती तो इस वक्त हम दोनों शादीशुदा होते। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और तुम्हारा वो भाई जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था उसने भी मुझे धोखा दिया और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब चैंपिंग जैसे ही गन उठाती है क्यों को शूट करने के लिए तो क्यों वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी चैंपिंग उसे कहती है क्यों, मैंने कहा रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अब जब क्यों नहीं रुकती तो वो गन चला देती है, शूट तो करती है पर गोली क्यों को नहीं लगती। दूसरी तरफ कौन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्यों को ढूंढ रहा होता है। तो वहीं जो नोंग होता है उसने रोंग को पूरी तरह से जंजीर से बांध दिया था ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी कहानी को खत्म कर दूंगा, यहाँ तुम खत्म और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार यानी क्यों। अब रोंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि उसने क्यों के बारे में ऐसा क्यों बोला। इसीलिए वो अपनी पावर को यूज करता है और वहां पर एक तूफान सा लेकर आ जाता है। नोंग हंसता है कि अब तुम बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन रोंग उससे कहता है अगर मेरी जान क्यों को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच में तड़पा कर मारूंगा। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है जो शूट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और क्यों और वो दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। अब क्यों तो उठती है लेकिन चैंपियन भी उठकर शूट करने जाती है, बट क्यों जो है वो गन को मार देती है जिस वजह से गन गिर जाती है और गन के चक्कर में चैंपियन को एक बड़ी सी लकड़ी उसके पैर में घुस जाती है जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है। चैंपियन किसी तरह उस नुकीली लकड़ी को निकालती है और कहती तुम्हें क्या लगा, लकड़ी अगर मेरे पैर में घुस गई तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। क्यों कहती है चैंपियन रुक जाओ मेरी बात सुनो, लेकिन जब वो उस पर दोबारा अटैक करती है तो वो लकड़ी क्यों ले लेती है और कहती है अब तुम्हारी जान को खतरा है। अब चैंपियन चालाकी करती है और चुपचाप जमीन पर अपने पैर के बल गिर जाती है और कहती है ओह मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों एक नरम दिल लड़की थी इसलिए उसे चैंपियन पर रहम आ जाता है और वो उसकी ड्रेसिंग करती है। तो वहीं रोंग को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को यूज करके जंजीर को तोड़ देता है और अपने पैरों से भी जंजीर को निकाल देता है और फिर नोंग से कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पहले भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था वो भी क्यों के कहने पर, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और वो उससे फाइट करने लगता है लेकिन एट द मोमेंट नोंग उसे रॉड से मार देता है इसलिए वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके उठता है। तभी नोंग देखता है कि यहाँ रोंग की जगह पर कौन आ गया है। गाइज ये मैग की स्पिरिट है जो रोंग की बॉडी में आ चुकी है। अब नोंग उसे देखकर कहता है क्या तुम कोई घोस्ट हो और तुमने ये मैजिक कैसे किया, ये अचानक इतना तूफान कैसे आने लगा। तो मैग उससे कहता है हाँ मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि मैग की आत्मा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम रोंग और क्यों के बीच में ना हो और अपने बुरे कर्मों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतने में नोंग एक शार्प चीज उठाता है और वो रोंग के पेट में डाल देता है। अंदर से रोंग को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसे बहुत जोर से लगा था। उसके बाद इतने में मैग की स्पिरिट हट जाती है और हमें रोंग को दिखाया जाता है। अब नोंग रोंग से कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में कौन पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाता है। अब नोंग रोंग से कहता है जब तक ये मुझे अरेस्ट करेंगे मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। लेकिन तभी मैग की स्पिरिट कहती है टेनोंग और टेनोंग नाम लेते ही नोंग को उसका पूरा पिछला जन्म याद आ जाता है। अब मैग उससे कहता है तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ टेनोंग। इतने में मैग की स्पिरिट जो है चाकू उठाती है और वो टेनोंग के पेट में डाल देती है जिसकी वजह से अब वो मर चुका था। अब मैग की स्पिरिट हट जाती है और हमें रोंग को दिखाया जाता है। रोंग सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, बट कौन उसे बताता है कि ये तुमने नहीं बल्कि मैग की स्पिरिट ने किया है। इतने में वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो नोंग को पकड़ कर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। अब वो सारे लोग मिलकर क्यों को ढूंढ रहे होते हैं, क्यों उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है। लेकिन तभी चैंपियन एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसके सर पर मार देती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। अब जब कौन क्यों के पास पहुंचता है तो वो पूछता है ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, तो वो बता देती है कि चैंपियन ने किया। अब वो सारे लोग मिलकर चैंपियन को ढूंढते हैं लेकिन तब तक का वो निकल चुकी होती है। अब क्यों रोंग के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्यों हॉस्पिटल पहुंचकर कहती है रोंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अब हमें रोंग को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी और उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। इवन उसकी सांसें भी अब रुक रुक कर चलने लगी थी। क्या वो बच पाएगा या नहीं। अब हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उसकी कंडीशन को देखते हुए ये कहता है
इसे ब्लड चढ़ाना होगा। और वो बाहर जाकर कहता है कि ओ पॉजिटिव ब्लड किसका है, इस वक्त रॉन्ग को ब्लड की ज़रूरत है। अब नी कहती है कि मेरा ओ पॉजिटिव है और मैं देना चाहती हूँ। बट क्यों, नी से कहती है कि आज तक मैंने रॉन्ग के लिए कभी कुछ नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड है तो मैं उसे ब्लड दूँ और कुछ उसके लिए अच्छा करूँ। उसके बाद क्यों को दिखाया जाता है जिसने रॉन्ग को अब अपना ब्लड दे दिया था और वो कहती है रॉन्ग, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और मेरे लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अब हमें मैक की स्पिरिट को भी दिखाया जाता है जो उन दोनों को देखकर काफ़ी परेशान होती है क्योंकि मैक की स्पिरिट भी यही चाहती थी कि इन दोनों का प्यार आगे पूरा होए। नी अपने भाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि क्या होगा आगे, क्या वो बच पाएगा या नहीं। तभी कौन उसके पास जाता है और उसे तसल्ली दिलाता है कि अगर तुम इस तरह कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो जब रॉन्ग उठेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पी लो, कम से कम तुम्हारी सेहत तो ठीक रहेगी। वो उसे तसल्ली दिलाता है और उसे यकीन दिलाता है कि रॉन्ग ठीक हो जाएगा। अब हमें मैक की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो रॉन्ग के सपने में आकर उसे पहले जन्म में ले जाती है और उस समय में ले जाती है जब वो पहली बार क्याओ से मिला था। मैक उससे कहता है रॉन्ग, तुम यहाँ पर पहली बार क्याओ से मिले थे और तुम्हें पहला प्यार हुआ था और मैं तुम दोनों के प्यार को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो रॉन्ग उससे कहता है मैंने तुम्हें पिछले जन्म में मार दिया था मैक, और अब तुम मुझसे रिवेंज लेने के बजाय मेरी हेल्प करना चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों। तो मैक की स्पिरिट रॉन्ग को उस समय पर ले जाती है जब रॉन्ग को मैक के मारने पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। वो कहता है कि देखो रॉन्ग, तुमने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। पास्ट में सब कुछ केव का किया धरा था। उसने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया और तुमने मेरी हत्या कर दी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उसे बहुत प्यार करते हो और मैं तुम दोनों को मिलाना चाहता हूँ। तो रॉन्ग उससे कहता है लेकिन मैं तो मर चुका हूँ, मैं वापस अपनी दुनिया में कैसे जाऊँगा। तो मैक उससे कहता है तुम मरे नहीं हो रॉन्ग। उसके बाद रॉन्ग उसको थैंक्स बोलता है कि उसने उन दोनों को मिलाने के लिए कितना कुछ किया। अब उसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रॉन्ग को होश आ जाता है। अब क्यों रॉन्ग को होश में देखकर कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। अब रॉन्ग अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे निकालता है और फिर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ रॉन्ग, और उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आती है और उसके बाद रॉन्ग उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्यों उससे कहती है रॉन्ग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिससे पता नहीं बार बार मेरे दिल की घंटियाँ क्यों लड़ जाती हैं। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे अब शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही ये बात रॉन्ग सुनता है तो वो झट से उठकर बैठ जाता है और कहता है कौन है वो लड़का जिसे तुम पसंद करती हो। तो क्यों उससे कहती है कोई बहुत ही हैंडसम सा, रिच सा और माइंड ब्लोइंग लड़का। तो रॉन्ग कहता है बताओ मुझे कौन है वो लड़का। तो वो कहती है मैं मजाक कर रही थी यार, कोई हो सकता है और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में जिसे मैं प्यार करूं वो तुम ही हो, जिसे मैं मिस कर रही थी और तुम ही से प्यार करती हूँ मैं। आज अपने लव को वो एक्सेप्ट भी कर लेती है और इसी पर रॉन्ग उसे किस भी कर लेता है और ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं क्योंकि अब इनकी लाइफ में खुशियाँ ही थी। तो वहीं पू को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ में एक नया मोड़ आ जाता है और उसके कमरे में एक लड़की होती है। उस लड़की को देखकर वो कहता है तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं जूही हूँ। वो कहता है जूही कौन। तो वो कहती है क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं वो लड़की हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। अब पू अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि हाँ कुछ दिन पहले उसने एक लड़की को पानी के पूल से बाहर निकाला था और उसकी जान बचाया था। उसके बाद जूही उससे कहती है पता है तुमने मेरे मुंह से पानी निकाल कर मुझे फर्स्ट किस किया और अब मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसके बाद वो अचानक से गायब होकर उसके सामने आ जाती है। तो पू कहता है ये तुम मेरे सामने कैसे आ गई, क्या तुम कोई घोस्ट हो, प्लीज़ चली जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, तुम्हें मारने की कोशिश नहीं किया था मैंने। जूही कहती है मैं समझती हूँ यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वो कहता है मैं घोस्ट का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ, पता नहीं ये मेरी लाइफ में कहाँ से आ गई और मैं कहाँ आके फंस गया, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो और उस किस वगैरह को भूल जाओ, मैंने तुम्हें कोई किस नहीं किया बल्कि सिर्फ तुम्हारी जान बचाई। अब इतने में वापस से जूही गायब हो जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और कहता है मेरे कमरे में कोई घोस्ट लड़की चली आई है और वो मुझे कह रही है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। उसके सारे दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह ये तो गुड न्यूज़ है, कोई तुम्हें मिल गई यार, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहता है नहीं वो घोस्ट ही है। अब उसके सारे फ्रेंड्स जाते हैं तो वो वापस से उसके सामने मैजिक से आ जाती है। उसके बाद वो कहती है अगर तुम चाहते हो मेरे लिए कुछ करना तो प्लीज़ मेरे बालों को स्ट्रेट कर दो और उन्हें सुखा दो। एक्चुअल में वो लड़की सारे लोगों को नहीं दिखती, वो सिर्फ पू को ही दिखती है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और डरते डरते उसके हेयर को ड्राई करता है और फिर उन्हें स्ट्रेट करता है। तो एक जगह हमें चैंपियन को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हरकत कर रही होती है और पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ खा रही होती है और आपस में बड़बड़ा रही होती है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगी, मैं रॉन्ग को क्यों को नहीं छोड़ूंगी। आगे हमें चैंपियन की मॉम को दिखाया जाता है जो चैंपियन की फोटो को देखकर उसे मिस कर रही होती है, लेकिन तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि चैंपियन की हालत खराब है, आपको जल्दी आना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ
क्यों जो है अब रोंग की पूरी केयर कर रही होती है। अब हमें नी को दिखाया जाता है जो कि बहुत टाइम बाद अपने कॉफ़ी शॉप पहुंचती है और काफ़ी खुश लग रही होती है। अब इतने में उसके पास कौन आता है और वो उससे कहता है, क्या तुम अपने कॉफ़ी शॉप को मिस कर रही थी? वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ आती थी और यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करती थी। इतने में कौन उससे कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और उसके लिए एक कॉफ़ी भी लेकर आता है और उसे कॉफ़ी देते हुए कहता है, ये हार्ड कॉफ़ी तुम्हारे लिए। और फिर कहता है, नी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब नी को भी ये बात सुनकर काफ़ी खुशी होती है क्योंकि वो भी कौन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। अब अगले सीन में पू का फ्रेंड पू को जगाने के लिए आता है और कहते हैं, जल्दी चलो यार, मॉर्निंग हो चुकी है। बट पू नहीं उठ रहा होता है। अब पू का फ्रेंड उसे कहता है, रोज तो तुम नहीं सोते थे, आज तुम क्यों सो रहे हो? अब वो कहता है, अबे यार मैं कैसे उठूँ, तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जूही मेरे ऊपर बैठी हुई है, मैं कैसे उठ सकता हूँ? अब उसके फ्रेंड को कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए वो चला जाता है और फिर वो जूही से कहता है, प्लीज़ उठ जाओ, तुम मेरे गले कहाँ पड़ गई हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ से चली जाओ। तो वहीं डॉक्टर को दिखाया जाता है जो चैंपिंग की मॉम से कहते हैं कि हमें चैंपिंग के ही साथ ये करना ज़रूरी है। अब आखिर चैंपिंग के साथ डॉक्टर ने करने के लिए क्या डिसीजन लिया था ये हमें आगे दिखाया जाता है। अब चैंपिंग की मॉम कहती है, ये चैंपिंग का कर्मा ही है जो उसे यहाँ तक ले आया है। आगे हमें रोंग और क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके साथ एक शानदार पार्टी मनाई जा रही होती है क्योंकि रोंग ठीक हो चुका था और अब वो बेस्ट कपल की तरह रह रहे थे। तो वहीं कौन भी नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, विल यू मैरी मी? तो नी उससे कहती है, हमने तो अभी डेट भी नहीं किया और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं, ठीक है ना, मैं अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ तो फिर हम शादी आराम से कर सकते हैं। और डायरेक्ट नी को प्रपोज कर देता है। नी भी हाँ बोल देती है और उसके बाद सारे लोग नी और कौन के लिए भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब एक दिन बाद इन दोनों कपल्स की शादी कर दी जाएगी और शादी के नाम पर सारे लोग चेयर अप करने लगते हैं। चैंपियन को हॉस्पिटल में जब होश आता है तो वो कहती है, मैं कहाँ पर हूँ मॉम, मैं कहाँ पर हूँ? उसके बाद कहती है, मुझे तो उन लोगों को मारना था, और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। मॉम उसे कहती है, चैंपियन शांत हो जाओ। वो कहती, नहीं मॉम, मुझे उन लोगों को मारना है और आपको इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मॉम आप करेंगी ना मेरी हेल्प? मॉम उसे शांत करती हैं और उसके बाद वो कहती है, नहीं मॉम, मैं शांत कैसे हो सकती हूँ, मैं जो है उन लोगों को मार कर ही रहूंगी। मॉम वहाँ से बाहर निकल जाती है उसकी हालत को देखकर, लेकिन वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है और फिर देखती है कि उसकी टांगे नहीं है। इसका मतलब लकड़ी घुसने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा अंदर तक फैल चुका था और डॉक्टर ने यही डिसीजन लिया था कि अगर उसे जिंदा रखना है तो उसकी टांगों को काटना पड़ेगा। मॉम चैंपिंग की ऐसी हालत को देखकर बहुत अफसोस करती हैं, लेकिन वो यही सोचती हैं कि चैंपिंग, ये तुम्हारा कर्मा ही है जो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। तुमने दूसरों का बहुत बुरा किया और अब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तो वहीं रोंग को जब ये बात पता चलती है तो वो क्यों से सारी बातें बता देता है। अब हमें नी को और कौन को दिखाया जाता है। कौन नी से शेयर करता है कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और इतना ही कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नी अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है, पता नहीं कौन किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, कहीं वो बदल तो नहीं गया। पर उसका भाई कहता है, तुम्हें ज़रा सब्र करनी चाहिए, आगे कोई भी बात रहेगी तो वो तुमसे ज़रूर शेयर करेगा। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है जो कि अब व्हील चेयर पर आ चुकी थी और उसकी ज़िंदगी में अब कोई भी रंग नहीं थे। इतने में उसके पास कौन आता है उससे मिलने के लिए और उससे कहता है, चैंपियन क्या तुम मुझे पहचान रही हो? जब चैंपियन उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखें नम होती हैं और वो यही कहती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इतने में वहाँ पर रोंग, क्यों और नी भी आ जाते हैं। अब नी जैसे ही कौन को देखती है तो कौन उससे कहता है, मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। एक वक्त था जब मैं चैंपिंग से बहुत प्यार करता था और बस इंसानियत के नाते मैं उसका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो रोंग उसको कहता है, कौन तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। उसके बाद रोंग चैंपिंग के पास नीचे बैठता है और उससे कहता है, चैंपिंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगा। और ये कहते हुए रोंग की आंखों में आंसू होते हैं। चैंपिंग जैसे ही रोंग की तरफ देखती है तो शायद उसे अपने किए पर पछतावा होता है और फिर उसे रोंग को देखते ही उसका पूरा पिछला जन्म उसे याद आ जाता है। अब क्योंकि चैंपियन को अपने किए पर रियलाइजेशन हो चुका था तो रोंग उससे कहता है, देखो तुमने जो कुछ भी किया, चाहे वो मेरा पास्ट हो या मेरा प्रेजेंट, मैंने हर चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हें भी मेरी हरकतें बुरी लगी होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। साथ ही क्यों भी चैंपियन से यही कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब नी आगे जा रही होती है तो कौन उसके पीछे जाता है और कहता है, क्या मैंने चैंपियन से बात की इसलिए तुम्हें जेलसी फील हुई? तो नी उससे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, मुझे पता है कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। नेक्स्ट सीन में रोंग और कृत को एक साथ दिखाया जाता है। रोंग कृत से कहता है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त शायद ही किसी के पास होगा। कृत उससे कहता है
कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशंस को समझता हूँ। इवन मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में जिन पहेलियों से उलझे हुए थे वो सारी पहेलियाँ सॉल्व हो चुकी हैं। और इवन मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम अब बहुत बदल चुके हो और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ क्योंकि प्यार की वजह से। इवन तुम्हें तो तुम्हारी ड्रीम गर्ल भी मिल चुकी है। इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रॉन्ग। और हाँ, तुम्हें दोबारा मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसके पास किसी न किसी तरह पहुंच ही जाता है। अब नेक्स्ट डे हमें वेडिंग के लिए डेकोरेशन दिखाई जाती है जो कि बहुत ही प्रीटी लग रही थी। एक लड़की क्यों को उसकी शादी के लिए तैयार कर रही होती है। क्यों आज बहुत खुश लग रही थी और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। अब वो जैसे ही अपने वेडिंग ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती है तो पोज के ड्रेस को पकड़ने लगता है। उसके बाद कहता है, वाओ तुम तो आज बहुत प्रीटी लग रही हो। रॉन्ग तो तुम्हें देखकर ही पागल हो जाएगा। लेकिन तभी कौन कहता है, क्यों हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। तो क्यों कहती है, तुमने मॉम को कॉल किया, क्या वो आ रहे हैं? तो कौन अपने पेरेंट्स को कॉल करता है कि प्लीज़ जल्दी कीजिए, हमें निकलना है, कहीं हम लेट ना हो जाएं। क्यों कौन से पूछती है, मम्मी पापा का कुछ पता चला, वो कहाँ तक पहुँचे? इतने में उसके पेरेंट्स की कार आ जाती है। अब मॉम जैसे ही कार से निकलती है तो कहती, सॉरी बेटा, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। हमारी एक ही तो प्यारी सी बेटी है और उसके आज शादी है तो तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब चलो जल्दी से चलते हैं। उसके बाद वो लोग वैन में बैठते हैं निकलने के लिए। अब जैसे ही क्यों रॉन्ग के पास पहुंचती है तो रॉन्ग उससे कहता है, तुम कितनी लेट हो चुकी हो, चलो जल्दी करो। ओ माय गॉड, तुम्हारा ड्रेस आज कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें वेडिंग प्लेस पर दिखाया जाता है। जब दोनों लोग एंट्री लेते हैं तो वो लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें चेयर अप कर रहे होते हैं। वाओ, ये कपल तो बिल्कुल लव बर्ड्स लग रहे हैं और कितने प्रीटी लग रहे हैं। उसके बाद क्यों रॉन्ग से कहती है, अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूँगी, बिकॉज मैं तुम्हारे होने वाली वाइफ जो हूँ। रॉन्ग कहता है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और फिर अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करते हुए केक कट करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं कि तभी पीछे के सारे लोग कहते हैं, क्यों प्लीज़ रॉन्ग को किस करो ना, किस किस। तो क्यों रॉन्ग के पास जाती है और उसे किस करती है। उसके बाद क्यों उससे कहती है, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब हमें कृत को दिखाया जाता है जो इस बेस्ट कपल के लिए कार लेकर आया होता है। उसके बाद वेडिंग हो जाती है तो रॉन्ग और क्यों जा रहे होते हैं, पर तभी रॉन्ग क्यों से कहता है, तुम ऐसे नहीं जाओगी, और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सारे लोग पीछे हंसने लगते हैं। क्यों भी हंस रही होती है और वो उसे उठाकर कार में बिठा देता है और कहता है, अब फटाफट से बाय कर दो क्योंकि हम यहाँ से गुल होने वाले हैं। वो हंसते हुए अपनी पूरी फैमिली को बाय कर देती है और सारे लोग हैप्पी हैप्पी उसे विदा कर देते हैं। अब उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पू का फ्रेंड उसे कहता है, तुम्हारी वो जूही कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तो पू उससे कहता है, बेवकूफ़, वो मेरे पीछे ही खड़ी है। लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं होता। जब जूही उसका हाथ पकड़ती है तो वो डर जाता है कि यहाँ दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है पर मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन पू उससे कहता है, अब पता चला। अगले सीन में हमें क्यों को दिखाया जाता है जो अपनी परदादी की तरह सेम जर्नल में अपने साथ जो कुछ हुआ वो लिख रही थी कि आज किस तरह उसने अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट किया। तभी रॉन्ग उसके पास आता है और उससे पूछता है, ये तुम क्या लिख रही हो? तो वो उसे कहती है, जैसे मेरी दादी ने परदादी ने लिखा था वैसे ही मैं अपनी लाइफ की चीज़ों को इसमें लिख रही हूँ। तो रॉन्ग उसके हाथ से पेन छीन लेता है और अपनी पावर से डायरी को ड्रॉ में डाल देता है। तो क्यों उससे कहती है, ओ माय गॉड, तुमने अपनी पावर पर कंट्रोल करना भी सीख लिया। वो कहता है, ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर अपनी पावर को यूज़ करके लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और फिर उसके साथ रोमांटिक भरी बातें करने लगता है। तो वहीं क्लब में हमें कौन को दिखाया जाता है जिसके साथ लड़कियां फ्लैट हो रही होती हैं बट नहीं पहुंच जाती और कहती है, कौन, क्या तुम भूल चुके हो कि अब तुम किसी के हस्बैंड हो? ये मेरा पर्स पकड़ो और घर चलते हैं क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत एंजॉय कर लिया है। तो वहीं क्यों को दिखाया जाता है जो कि खट्टी चीज़ खा रही होती है। अब रॉन्ग उसके पास आता है तो वो कहती है, तुम भी टेस्ट करो ना, अच्छा लगेगा। बट वो कहता है, अरे ये तो बहुत खट्टा है, इसे तुम कैसे खा रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। इतने में वहाँ पर कोई रोशनी आती है जो कि सीधा मैक में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही मैक उनके सामने आता है तो वो उससे कहता है, मैं तुम लोगों से यहाँ लास्ट टाइम पर मिलने आया हूँ। क्यों उससे कहती है, क्यों तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा है कि रॉन्ग तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। साथ ही रॉन्ग भी उसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी भी इसे हर्ट नहीं करूँगा बल्कि दिलो जान से चाहूँगा। मैक को भी श्योर हो जाता है, इसलिए वो उन लोगों को अलविदा करके वहाँ से फिर से रोशनी की तरह गायब हो जाता है। अब रॉन्ग क्यों की तरफ देखती है और कहती है, मैक एक अच्छा इंसान था ना? रॉन्ग कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से वो सुनना चाहता हूँ जो तुमने पहले कहा था। वो कहती है, क्या सुनना चाहते हो? वो कहता है, वही जो तुम कहना नहीं चाहती। फिर वो उसे फाइनली आई लव यू बोल देती है और उसके बाद हमें यहीं पर 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब क्यों का एक छोटा सा बेबी भी होता है जिसका नाम रॉन्ग और क्यों ने मिलकर लिटिल मैक रखा था और फिर वो अपने बच्चे से बातें करते हुए कहती है, पापा अभी आ जाएंगे। इतने में रॉन्ग पहुंच जाता है एक टेडी बियर के साथ। फिर वो अपने बच्चे से कहता है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर लेकर आया हूँ, चलो आओ मेरे पास और इसे ले जाओ। बट इतने में लिटिल मैक की पावर शो होती है और वो टेडी बियर उड़कर सीधा उसके पास चला जाता है। अब क्यों ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि लिटिल मैक के पास भी पावर्स हैं
और वो हंसने लगती है अपने बेटे को टेडी बियर के साथ खेलता हुआ देख। और फिर जब वो रोंग की तरफ देखती है तो कहती है, इसका मतलब हमारे लिटिल मैक के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर फिनिश्ड हो जाता है। बाय द वे गाइस, आपको ये रीबर्थ लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय द वे, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक न्यू इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।